Hello guys, it's Ashrik this side. So today I am going to be talking about Tata Power. So Tata Power meaning ये पावर सेक्टर में काम करता है, इट्स ऑब्वियस, और ये टाटा ग्रुप का एक स्टॉक है। तो हम सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स, डिविडेंड्स, हाई लो 52 वीक का हम डिस्कस करेंगे अभी प्राइस, और उसके बाद हम न्यूज़ पे चलेंगे, वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। और आप गाइज ये माइंड में रखना, जितने भी आर्टिकल्स मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ ये इसके डिस्क्रिप्शन में सारे इसके लिंक्स होंगे। अगर आपको सीरियसली इन्वेस्ट करना है तो एक बार आप रीड थ्रू कर सकते हैं। मैं इस पर शॉर्ट फॉर्म वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये मेरे लॉन्ग फॉर्म एनालिसिस है। तो फर्स्ट लेट्स लुक एट द पी रेशियो। पी रेशियो इसका 38.9 है, अच्छा है, स्टेबल भी है। मार्केट कैप 1.44 लाख करोड़ का है, काफ़ी अच्छा है ये। तो मतलब पावर सेक्टर के हिसाब से इट्स रियली गुड एंड डिसेंट। डिविडेंड यील्ड इनकी कम है 0.44% की। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। 20 के आगे 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो रेंज, तो ये कम से कम डबल का डिफरेंस है। आप लोग देख सकते हैं 215 464। ये कम इसलिए हो गया क्योंकि एग्जिट पोल और जो एक्चुअल रिजल्ट्स निकले थे अभी वोटिंग के, वो काफ़ी डिफरेंट थे, वेरिएशन थी उसमें। तो जैसे मोदी को 370 सीट्स थी मोदी जी को, तब 295 हो गई हैं, तो उसमें थोड़ा कम हो गया, इसलिए दैट्स वाई इसमें थोड़ा इफेक्ट आया, वरना इट्स अ गुड शेयर आई बिलीव। सो अब हम न्यूज़ और जो इसके जो एक्चुअली पार्ट है जिस बेसिस पे बढ़ेगा हम वो डिस्कस करते हैं। तो डिविडेंड, ये IND मनी पे देख रहा हूँ। तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड डिविडेंड 2024 शो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड बी अ पार्ट ऑफ योर डिविडेंड पोर्टफोलियो। मैंने आपको बताया, इसका देखो इधर लिखा है कि इसका जो मार्केट कैप है वो 1,43,000 करोड़ का है, ऑलरेडी रिटर्न। इसको पर शेयर जो मैंने आपको बताया थोड़ा कम है, 2 रुपीज़ का डिविडेंड है ऑलरेडी, 0.45 या 0.55% का डिविडेंड है। और ये आपको 100% जुलाई में आएगा। एग्जैक्ट डेट अभी मेरे पास नहीं है, बट ये जुलाई में आ रहा है ये वाला। अभी इसका डिविडेंड 0.45 का इधर लिखा हुआ है। एनुअल डिविडेंड पे आउट 2 रुपीज़ विच इज़ लेस, बट इट डिपेंड्स कि पीपल इस बेसिस पे लाइक खरीदेंगे स्टॉक को या नहीं, बिकॉज डिविडेंड के आने के टाइम पे पीपल यूजुअली बाय दी स्टॉक्स इन हैवी वॉल्यूम। सो नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारा NSE की है, अब अगर आप देखेंगे तो बाय क्वांटिटीज़ पे अभी काफ़ी अच्छी चल रही है, 4,845 है। ट्रेडेड वॉल्यूम्स 70 लाख है, जो काफ़ी डिसेंट और अच्छा है मेरे हिसाब से। तो अगर इस पर सारी आपके पास न्यूज़ होंगी, स्टेटस जो भी इसका चल रहा है, ट्रेडिंग स्टेटस, डेट ऑफ लिस्टिंग, एडजस्टेड PE, एवरीथिंग इज देयर, इंट्राडे चार्ट इज देयर, है ना। सो इसके ऊपर बोर्ड मीटिंग्स एवरी डे इज देयर, फाइनेंशियल अमाउंट, क्वार्टरली रिजल्ट्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड ऑल। तो विल नॉट फोकस ऑन दैट। जो मेन था मैंने आपको बताया, ट्रेडेड वॉल्यूम एंड बिड अमाउंट, बिड क्वांटिटी अभी कितना है। नेक्स्ट, ये बेसिकली अब वो न्यूज़ होगी जो बीजेपी बेस्ड है। बीजेपी बेस्ड एज इन व्हाट आई मीन इज, 9 जून को आपको पता होगा नरेंद्र दास मोदी ने, अभी हमारे सर ने, जैसे अभी इन्होंने ओथ लिया टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑन 9 जून। तो उसके ऊपर व्हाट इज़ द प्लान आगे के लिए इन द पावर सेक्टर, तो आप पढ़ लो पहले। गवर्नमेंट 100-day प्लान एम्स टू री एनर्जाइज इंडियाज़ पावर सेक्टर। तो मतलब बेसिकली इसमें डेवलपमेंट्स होंगी, एंड आई थिंक कि इसकी वजह से और डेवलपमेंट्स की वजह से एक अच्छा मूव दिखा सकता है हमारा टाटा पावर का स्टॉक। तो आप देखेंगे ये बीजेपी की जो उनके कैंडिडेट हैं उनकी फ़ोटो है एल्सवेयर, आप पढ़ लेना एक बार ज़रूर अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो। यूनियन पावर मिनिस्ट्री हैज़ प्रपोज्ड अ पावर सेक्टर काउंसिल टू एड्रेस अ इशू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ 100-day एक्शन प्लान है हमारा फॉर द सेकेंड टर्म ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, विद पावर बीइंग ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो हमारा ये होगा, एक बार आप रीड कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा फिर बीजेपी से रिलेटेड है, ये energyworld.com का है। तो कोल एंड रिन्यूएबल टू ड्राइव $360 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज पावर सेक्टर ओवर द नेक्स्ट 7 years, मूडीज़ का है ये तो आर्टिकल बेसिकली। तो इसमें जैसे हमें पता होगा आपको कि रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हमारे एलॉन मस्क है, उनकी भी 210 या $220 बिलियन उनकी नेटवर्थ है, कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है एग्जैक्टली। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो कोल एंड रिन्यूएबल सेक्टर होगा, बेसिकली पावर सेक्टर, उसमें $360 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और तो ये बेसिकली सोलर पावर्स और सोलर पैनल और इन चीज़ों पे रिलेटेड होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैनी थिंग्स एंड कोल एंड रिन्यूएबल।
बहुत बड़ी मार्केट है, तो उस पर बेस्ड होगा ये। तो एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। न्यू दिल्ली, इंडियाज पावर सेक्टर इज सेट टू विटनेस सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फ्लोज ड्रिवन प्रीडोमिनेंटली बाय द रिन्यूएबल एनर्जी एंड द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स विद एन एस्टिमेटेड 190 बिलियन टू 250 बिलियन रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। तो इधर आप आर्टिकल पढ़ लेना, पूरा लिखा हुआ है कि 7 ईयर्स के टाइम स्पैन में 360 बिलियन डॉलर्स तक की इन्वेस्टमेंट, देखो इतने तक की आएगी, इससे ऊपर की आई डोंट नो, बट इतने तक की आ जाएगी बाय द मूडीज़ एज इन, ये आर्टिकल उनका है। गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि ये आपको जैसे पता होगा आजकल एनर्जी और पावर कितना ट्रेंडिंग है, ईवी कार्स एंड ऑल। सो अब मैं इसके आपको फाइनेंस, तो इधर फंडामेंटल्स हैं इसके। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप देखेंगे 1 ईयर में इसकी 103% की ग्रोथ है, जो मैंने आपको बताया इट्स एक्सेप्शनल फॉर अ पावर कंपनी। एंड टाटा ग्रुप में इतने ही कभी मूवमेंट नहीं आती, आपने जितना भी देखा होगा, एलेक्सी देखा होगा, TCS देखा होगा, तो इतनी मूवमेंट नहीं है अभी। ट्रेंट में अच्छी मूवमेंट है, जो मैं आगे कोई आपको वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट। तो आप इसके प्रोज एंड कॉन्स एक बार पढ़ लीजिए। प्रोज इसके हैं क्या, बेसिकली फ़ायदा क्या है आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड ग्रोथ प्रॉफिट ऑफ 74.9% CAGR ओवर लास्ट 5 years। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 22.8%। इसके कॉन्स बेसिकली क्यों, मतलब इसमें बुराई क्या है, हर चीज़ में देखो अच्छे पार्ट्स हैं, तो आप पढ़ लो एक बार। स्टॉक इज ट्रेडिंग 4.47 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11.3%। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग मतलब जो इसकी बुकिंग वैल्यू है, मतलब इसकी मतलब आपको इसके बेसिकली आपके पोर्टफोलियो में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी बुकिंग वैल्यू ज़्यादा होती है। क्योंकि ये इसका अच्छी एक कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि लोग इसके ज़्यादा खरीद रहे हैं। अब आप ये क्वार्टरली रिजल्ट है, मैं तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जाऊंगा सीधा। तो आप देखिए इनका नेट प्रॉफिट अगर आप 2014 में देखेंगे 12 CR था बस, है ना। आज की डेट में ये 4,280 CR है। और अभी तो आपको लग रहा होगा कि मैं 10 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, 10 ईयर्स में तो भाई आएगा ही। अब आप सोचिए कि 12 CR से 4,280 CR का बहुत ही अच्छे का इनका नेट प्रॉफिट अभी निकल रहा है। और अगर आप सिर्फ 2021 की देखेंगे तो 1439 CR और इधर 4283 CR, कम से कम 3 टाइम्स का तो इनका फ़र्क ये आ ही रहा है। तो ये इनका अच्छा इंडिकेटर है कि ये बढ़ सकता है। और मेरे हिसाब से एज ऑफ 12 जून ये कल एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है मेरे हिसाब से। और मैंने आपको बताया नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्स, जी न्यूज़ पे जो एनालिस्ट हैं काफ़ी फेमस, मैं नाम नहीं कोट करूँगा, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो शेयर है 540 रुपीज़ के प्राइस से भी ज़्यादा में ट्रेड कर सकता है थोड़ी सी देर में, या थोड़ी सी देर एज इन मतलब थोड़े से टाइम पीरियड में, 1 मंथ 2 मंथ, आई एम नॉट श्योर उन्होंने कहा है, बट ये आ सकता है। तो इफ़ यू आर अ पैसिव इन्वेस्टर, नॉट अ लाइक पैसिव इन्वेस्टर, आई मीन आप ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाना चाहते बट आपको डिसेंट रिटर्न्स चाहिए, FD से ज़्यादा चाहिए, म्यूचुअल फंड के बराबर चाहिए, तो आप ये टाटा पावर में लगा सकते हैं, आपको डेफिनेटली उससे ज़्यादा मिल ही जाएगा। तो एक बार आप ये की पॉइंट्स अबाउट आप सारा पढ़ सकते हैं, मैं आपको आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, एक बार रीड थ्रू कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। Do like and subscribe if you want more updates like this. It will keep me motivated at the same time to help you guys even more. Thank you.